First of all, Pratham, heartiest congratulations थैंक for यू वेरी मच सर। getting this qualification, three magical letters in front of your name. अपना नाम तो यहाँ पे अब चेंज कर लो, यहाँ पे रीनेम कर लो, CMA प्रथम शर्मा। यस सर, मैं अभी करता हूँ। आप समझ ही नहीं पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अब तो नहीं सर, अभी। हर जगह अब एक बार लगाना तो बनता ही है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब मेरे यस साथ हुआ था ना, मैं जब CA बना था, तो मुझे तो लगा कि मतलब कोई मेरे से ऐसे बात ही क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा मेरे को लगता था कि टी शर्ट पहन के घूमूंगा, I am a CA, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी एंड टॉक टू मी पोलाइटली। तो ऐसा मेरे को लगता था। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मतलब व्हाट वाज द फीलिंग एंड इमोशन? सर एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं इसमें ही था, ऑफिस में ही था अपने। तो मेरा तो ऑफिस में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो हाँ मतलब मैं तो सर रात भर तो सोया ही नहीं। जब पता चला कि मतलब क्लियर हो गया और AIR भी आ गई, तो सबसे बड़ा मेरे लिए तो वो ओके। था। पर हाँ सर, एक आप वो कहाँ रहा, से एक हो? मोमेंट मेरे लिए। सर मैं एक्चुअली हरिद्वार से हूँ, और हरिद्वार मैं से? वहीं पर ही सर। ओके। हाँ जी सर। तो मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज वहीं पर ही रहा है अभी तक, टिल नाउ, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट अभी तक भी भी। आप हरिद्वार में ही? सर मैं अभी अपने ऑफिस आया हुआ हूँ ऋषिकेश में। मैं इधर ऋषिकेश TSDC में में। आप? अच्छा। हाँ जी सर। ऋषिकेश में मेरा वो था, इंटर्नशिप थी उस टाइम, कोविड में कोई और थी नहीं इंटर्नशिप, ऋषिकेश में जाकर मिली। तो डेली अप डाउन रहता था मेरा। तो 60 किलोमीटर ऐसा पड़ जाता था रोज का ड्राइव मेरा। ये ओह, रहता था वेरी कि हाँ। यस सर। वेरी नाइस। मतलब हरिद्वार तुम लोग सोचते रह जाते हैं कि कब जाएंगे कब जाएंगे, पर आइए आप सर, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं आना तो ही था। इनफैक्ट। हम लोगों का प्लान बन के पूरा कैंसिल हो जाता है। मतलब बोलते हैं ना, ये सब हमारे लिए, हम लोग बोलते हैं बुलावा आएगा तो ही हम लोग जा पाते हैं, ऐसे हर कोई वहाँ हर जगह जा ही नहीं पाते। कोई नहीं सर, अब की बार बुलावा मैं दे रहा हूँ। पक्का 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 पक्का। और बताओ कैसा रहा, मतलब मुझे एक चीज बताओ। जैसे सो मच ऑफ नॉइज थे, एग्जाम हो रहे थे तब, इतने नॉइज चल रहे थे चारों तरफ। तो उस समय में देखो कैसे अपने आप को आप बैलेंस किए, मतलब व्हाट वाज सर द? एक्चुअली मैंने सर अपने आप को कट ऑफ कर लिया था। मतलब लगभग लगभग 15-20 दिन पहले मेरे मुझे पता था कि ये ट्विटर एंड ऑल और ये सब हॉट टॉपिक्स चल रहा था बहुत ज्यादा। और टेलीग्राम पेजेस भी अगर खोल लो तो भी यही चलता था, कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन भी पूछो तो उसका आंसर वही आता था कि हम्म। ऑफलाइन एग्जाम करो, ये करो, दिस एंड दैट, एग्जाम पैटर्न, दिस एंड दैट। तो हम्म। सर मैंने पहले ही मूड बना लिया था कि ध्यान नहीं देना। तो सर टेलीग्राम वगैरह सब थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया, व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिए, ट्विटर तो खोला ही नहीं गलती से भी। क्योंकि सर उस टाइम ये सब जो था, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ये उस टाइम दिमाग खराब करने वाले चीजें थी। और इंटरमीडिएट में भी हमारे साथ कुछ ऐसा बिहेवियर रहा था उस टाइम, कि तब भी ऑनलाइन एग्जाम था सबसे पहली बार और बहुत नॉइस था। तो सर पिछली बार से लेसन सीख के बैठे हुए थे हम कि ये करने नहीं देना, इसमें मतलब जहाँ चल रहे हैं ये चलते एग्जाम रहे। सेंटर में कोई प्रॉब्लम हुई थी, नहीं हुई थी? सर मेरे साथ हुआ था इशू, बट मैंने बहुत कामली, मतलब मेरा जैसे PC जो है, कंप्यूटर जो है, इनफैक्ट कॉस्ट के पेपर में सर बीच में ही बंद हो गया। और एक उसमें मैंने आंसर में टाइप करा था, वो शॉर्ट नोट का आंसर था, और वो बाई चांस वो सेव नहीं हुआ। तो मैंने अच्छा खासा आंसर पूरा लिख चुका था, और वो पूरा का पूरा वापस मतलब बंद हो चुका था। एक बार तो पहले वो बीच में रिफ्रेश हुआ तो पूरा आंसर मुझे फिर से टाइप करना पड़ा। दूसरी बार जब मैंने करा तो बिल्कुल ही कंप्यूटर ही बंद हो गया। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा, जरा ये मुझे दूसरा PC दो मेरे को फटाफट, और जरा करो। तो बहुत कामली हैंडल करा, क्योंकि सर ये पता चल गया था हफड़ तफड़ जितनी करो ना उतना ज़्यादा इशू रहता है। तो उन्होंने भी, फिर सेंटर वालों ने भी थोड़ा कोऑपरेट इस मामले में तो करा था। हाउएवर सर ये जो स्कैनिंग वाले जो ऑप्शन था, उसने बहुत परेशान किया कि वर्किंग स्कैन वगैरह करने में कम से कम 15-20 मिनट बच्चे के वेस्ट होता है। और इन्विजिलेटर एक ही होता है, और 25-25 बच्चे बैठे होते हैं, 50 बच्चा बैठा है, और 2 स्कैन करने वाले हैं। तो इसमें तो बहुत इशू हुआ था। हालांकि सर कॉस्टिंग में, और मैं साफ कहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझसे और भी जैसे बात करी कि जैसे पता चला कि हाँ भाई वो क्वालिफाई हो गया, तो मुझसे हर कोई पूछता है ये कॉस्टिंग कहाँ से पड़ी या क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सतीश जलान सर। ऐसे ही मेरे भी एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था
कि मैंने पूछा था कि हाँ भाई कौन सी क्लास लेनी है, उन्होंने मुझे कहा हैंड्स डाउन हैट्स ऑफ टू सतीश जलान सर, कोई और सोचना भी मत। और सर मैंने सबसे पहली क्लास आप ही की ली थी, अप्रैल में ली थी मैंने आपकी क्लास पिछले साल में। और सर अब भी मैं यही कर रहा हूँ, मुझसे 4-5 लोगों ने अभी तक पूछा है, मैंने हर किसी से कहा है, मैंने किसी और टीचर पे आपकी इच्छा है जाना या ना जाना हो, बट लेकिन मैं 100% यही कहूँगा कि सतीश जलान सर के पास चले, क्योंकि सर मेरे हिसाब से वो पैसा वसूल था मेरे लिए 15,000 की अच्छा। सर अब 15,000 की जगह 30,000 भी ले लोगे ना, मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरे को सर जो सही डिराइवेशन है। आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है कि आप डिराइव कर देते हैं हर चीज को, वो मेरे लिए सबसे सुटेबल है। क्योंकि सर मैं पहले साइंस का स्टूडेंट था आफ्टर क्लास 12, तो अपने को आदत वही पुरानी फिजिक्स वाली कि फॉर्मूला मिल गया तो पहले डिराइव करके दिखाओ। तो सर जो आपका मैथमेटिकल इंड्यूस मेथड जो है, जिसमें आप प्रूव करके बताते हो या फिर फॉर्मूला को जो है पूरा डिराइव करते हैं, वो मेरे लिए सबसे सूटेबल था। तो मैं बहुत इजी गोइंगली बहुत आराम से मैंने पढ़ाई करी और मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट सर आपका जो ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है, लर्निंग कर्व और ये सब वाला, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वो लगा, क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कॉलेज में भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट में मैंने दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा था उस टाइम में ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि हरिद्वार में कोचिंग वगैरह नहीं था यहाँ, तो मेरे को आता था। टीचर्स वगैरह यहाँ पर उतने अच्छी फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड से हमारे यहाँ इधर हरिद्वार में, तो उस टाइम मैं फिर बाकी को पढ़ा रहा था। बट लेकिन सर फाइनल में मैंने आपके लेक्चर्स फिर से देखे और तब जाके लगा कि भले ही मैं पढ़ा रहा था, बट लेकिन इतना नहीं है, मतलब मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी उसमें। सर ऐसा लगा कि यार मैं तो खाली इनसे इंट्रोडक्शन देकर आ गया हूँ, ये रियल नॉलेज तो क्रक्स तो अब जाके मिल रहा है। तो मैंने वो भी पूरा करके इस तरीके से, वरना काफी सारे बच्चे सर ये कहते हैं सीएम में SCM में कि हाँ भाई ये तो तुमने पहले से पढ़ ही रखा है, ये तो खाली प्रैक्टिस कर लो, लेक्चर क्या देखने, स्किप कर दो। तो वो वाली चीज मैंने नहीं करी, तो मुझे स्किप करना ना पड़ा ना मैंने किया। बाकी सर एक चीज मुझे पता चल गई कि गोल पहले सेट हो जाए वो बेस्ट है, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि जून जैसे दूंगा, फिर मैंने सर असल में मैं पहले सोच रहा था जून 2022 दूंगा और बोथ ग्रुप दूंगा और कोशिश करूंगा AIR की। फिर सर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, उसके बाद फिर दिमाग ऐसे घुमा के यहाँ पे दिसंबर 2022 देना चाहिए या क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा कि जून तो इम्पॉसिबल है, कि अभी दिसंबर 2020 तो निकला ही था, तुम्हारा रिजल्ट 28 मार्च तक आया था 2021 तक, तो मुश्किल से 1-1.25 साल ही समझ लीजिए, 1 साल 4 महीने तो प्रिपरेशन का टाइम था। बट काफी मैं कहता हूँ सपोर्ट सिस्टम काफी आर्टिकलशिप मिला आपने उसके पहले खत्म कर ली थी? आर्टिकलशिप आपने नहीं उसके सर, पहले खत्म कर ली थी? नहीं सर मेरी चल रही थी तब, मैंने इंटरमीडिएट के बाद करी है, इनफैक्ट वाह, अक्टूबर में करी है मैंने। सर अक्टूबर में मैंने आपका कंपनी 6 ज्वाइन months था करी। क्या? हाँ सर मेरे 6 मंथ्स था, इनफैक्ट हमारा तो एग्जाम हो गया था इस अटेम्प्ट के लिए इनफैक्ट, बट लेकिन मैंने फिर भी करा, क्योंकि आपने सर लेक्चर में एक दिन कहा था कि हाँ भाई जो भी है इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, पता चलता है कि काम होता कैसे है, और बैठने की आदत पड़ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो चेन ऑफ कमांड है उसके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है। तो मैंने वो चीज़ देख के, क्योंकि अप्रैल में मैंने आपकी क्लासेस देखी थी, अप्रैल टू मई, और फिर मैंने अक्टूबर में मैंने फिर वो ज्वाइन किया, कि फिर मैं सर्च में लग गया कि हाँ भाई कहीं पे इंटर्नशिप मिले, बट उस टाइम कोविड जस्ट खत्म हुआ था तो कहीं इंटर्नशिप थी नहीं सर। हरिद्वार में केवल 4-5 कंपनियां देती हैं, उन्होंने भी निकाली नहीं थी, ले देकर TSDC यहाँ पर PSU है उसने निकाली, मैंने इंटरव्यू दिया, हो भी गया वहाँ सिलेक्शन। तो अभी मैं यहीं पर ही हूँ, 18 अक्टूबर को मेरा 1 ईयर पूरा हो जाएगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल का वो पूरा होगा। वेरी नाइस। काफी सर आपसे ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि सब चीज अप्रैल से स्टार्ट करके आपने जून के अंदर अंदर ही निपटा लिया, तो 8 सब्जेक्ट कैसे मैनेज किया आपने इतना जल्दी? सर मैंने एक नया फंडा निकाला है कि वर्क इन इंटरेस्ट बेसिस, मतलब हमारे पास सब बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड्स होते हैं हर किसी के पास। आप एक काम करते हैं दूसरे काम में स्विच करते हैं, बीच में आपके पास 4-5 मिनट का ब्रेक होता है, आप या तो उसे पिछले काम में डाल देते हैं अगले काम में डाल देते हैं। तो मैंने कहा ये 4-5 मिनट के अंदर क्वेश्चन ट्राई कर लो। ऑफिस में है, अब सर ऑफिस में जैसे काम जो होता है वो ज्यादातर ये होता है, अगर आप हाई एफिशिएंसी से काम करो तो आप उसे समराइज कर सकते हो विद इन 4 आवर्स, आपको 9 आवर्स देने की जरूरत नहीं होती। तो मैं जब ऑफिस आता था तो अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा काम इकट्ठा करा, लंच से 2-3 घंटे पहले बैठ के पूरी एफिशिएंसी से काम पूरा करा, लंच में काम सबमिट करा, लंच में फटाफट खाना खाया 10-15 मिनट में। अब सर आराम करने के लिए तो आगे टाइम ही टाइम, अभी काम का टाइम था,
तो सर लंच का टाइम हो गया। जैसे लंच में सर 1 o'clock लंच होता था, तो मैंने अपने बॉस से बात करी, वो भी काफ़ी सपोर्टिंग थे। तो मुझे 12:45 to 1 PM वो टाइम देते थे कि इससे पहले काम दे दो, 12:45 to 1 PM अपन लंच करो, ओवन में खाना गर्म करके रख दो और खा लो फटाफट। और सर 1 PM से फिर 2 PM तक मैं बैठ के लेक्चर देखता था। फिर मैं सर क्वेश्चन वगैरह करता था। उसके बाद फिर सर आफ्टर लंच जो भी कुछ काम होता था, रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ती थी ऑफिसर को अपने, कि हमें क्या काम हुआ क्या नहीं है, फिर वो करा। उसके बाद सर बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, तो उसमें बैठ के मैंने कहा अभी कुछ काम नहीं आया, तो क्वेश्चन तब करता था। ज़्यादातर मैं ऑफिस टाइम में यही करता था कि लेक्चर की जगह मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि सर एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगते हैं। हद से ज़्यादा एग्जाम पैटर्न में लेके चलो तो पहली बार भी करना है 15 मिनट, इससे ज़्यादा लंबे क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगता। और इतने इंटरस्पेसेस हमें बार बार मिलते रहते हैं, चाहे ऑफिस में क्यों ना। तो ये था, मैं क्वेश्चन लेके जाता था कि 5 क्वेश्चन है, ये मैं लेके जा रहा हूँ आज, और ये 5 के 5 में शाम तक करके रखूंगा। बाकी सर आप जो जितने भी होमवर्क है, चाहे भले ही लेक्चर मतलब डायरेक्टली नहीं होता, वो ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है और फर्क आता है उसमें, काफ़ी आता है फेस टू फेस इंटरेक्शन और उसमें। बट सर ये अपना डिसिप्लिन है कि अगर होमवर्क मिला है तो उसे करना ही करना है, क्योंकि सर हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और बाई चांस अगर जो क्वेश्चन मैं स्किप करूँ और वही क्वेश्चन आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी, ये तो मैं अपने ऊपर रिस्क ले रहा हूँ। तो ये सोच के जो भी क्वेश्चन था वो करा। आपको ऐसा लगता था पढ़ के कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ लगता था? नहीं सर, कभी ये नहीं लगा। कभी नहीं लगा? सर मैंने अपना सिलेबस जो खत्म करा था, अप्रैल से स्टार्ट किया और मैंने इसे फेब एंड में खत्म कर दिया था। जो पहली बार जो लेक्चर देखने थे और पढ़ने थे, उसके बाद मैंने फिर 3 रिविजन्स करे। ऑफिस में मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली थी, प्रिपरेशन लीव थी, वो मैंने 2 महीने पूरी ली, घर बैठे पढ़ाई करी। उसके अंदर मैंने ये फिर जो फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई और जून एंड तक, इसमें सर मैंने 3 रिविजन्स चालू करे। पहला रिविजन जैसे आपने कहा था 8-4-2 वाला एक वो है फॉर्मेट है, तो मैंने वो फॉर्मेट फॉलो किया। आपकी मैंने यूट्यूब लेक्चर मैंने देखने शुरू कर दिए थे सारे कि रिवीजन कैसे करना है। आपके सर सीए के रिवीजन लेक्चर्स पड़े हुए थे, और आपने बीच में भी सीएमए वालों के भी वो करे थे लाइव क्लासेस यूट्यूब पर। उससे सर मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि एससीएम में भले ही थ्योरी उतनी आई ना है, हमारे जो एसपीएम बीवी है और जो पेपर नंबर 19 है कॉस्ट ऑडिट है, इनमें सर थ्योरी अच्छी आती है। स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में वही थ्योरी है ऑलमोस्ट, क्या बेंचमार्किंग क्या है, ये सब क्वेश्चन कॉमन है आने आने। तो सर आपने वो जो पढ़ाया था उसमें बैठ के मैंने वो मेरा थ्योरी भी रिवाइज हो गया कि लाइव लेक्चर में, और एक डिसिप्लिन बन जाता है कि चलो दिन में 2 घंटा कॉस्ट उठा के हम देख रहे हैं। वरना सर ज़्यादा ये होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ भाई ये वाला सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, तो छोड़ दिया, लंबे टाइम के लिए छूट जाता, फिर वो मिट्टी हो जाता था। वेरी नाइस। देखिए, मैं जनरली ना अपने स्टूडेंट से एक ही तरह का सवाल पूछता हूँ हर बार, और आपके तरफ से भी वही सवाल के जवाब हमारे पास आ गए। जनरली मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए। आप सेकंड नंबर स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि क्लासेस जल्दी से जल्दी खत्म करके 3 से 4 महीना हाथ में बचाना चाहिए। तो मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो 6 महीना, और जो थोड़ा सा स्मार्ट है वो 4 महीना बचाएं। ये जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है। फिर रिवीजन आपको वही 8-4-2 या 4-2-1 का फॉर्मूला में डिवाइड करके लेवल 1, 2, 3 3 बार तो मिनिमम करना चाहिए, और इंस्टीट्यूट मैट का सारा पढ़ाई करना चाहिए। आपका इंस्टीट्यूट मैट का मतलब कैसे था कवरेज? सर इंस्टीट्यूट मैट का सारे सब्जेक्ट्स सर वो मैंने 100% करा है, कवर टू कवर पढ़ा है मैंने, प्रीवियस तक पढ़ा है सर। टैक्स में थोड़ा अपडेट थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि अपडेटेड नहीं होता था, तो हम डाउनलोड कर लेते थे, और उसमें सर मैंने भंवर भुराना सर की क्लास ले रखी थी। तो टैक्स में फिर ये होता था कि जो क्योंकि सर हमारा सीएमए का जो स्टडी मैटर है, आईडीटी का जो है, वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। इस मामले में सीए का स्टडी मटेरियल ज़्यादा बेटर था। तो सर मैं ये क्या करता था कि अपना सीए का स्टडी मटेरियल मैंने डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लिया, और साइड बाय साइड उसे पढ़ने लगता था, क्योंकि उसमें सर बेयर एक्ट भी दिया हुआ होता है सीए स्टडी मैट में आईडीटी का, प्लस उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती थी, तो वो पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहता था। सीएमए में सर स्टडी मैट में मैं कहता हूँ कॉस्ट और एफएम का तो फिर भी अच्छा है, बट मैं कहता हूँ कि जब कॉस्ट डीटी में आ जाता है, टैक्सेशन में आता है, तो सर उनका स्टडी मैट बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। और मैंने ये रिकमेंडेशन भेजा भी था, 2-3 बार मेल करा है, बट खैर इंस्टीट्यूट है सर, मानता रहता है। बट लेकिन सर मैंने उसके लिए फिर ये करा कि मैं सीए का जो स्टडी मैट है वो पढ़ने लगा।
साइड बाय साइड, क्वेश्चन उठा के फिर अपना सेम में से कर लेते थे। वेरी नाइस। बहुत अच्छा किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस अहेड, है ना। थैंक यू। कभी हम आपके हरिद्वार आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। यस और सर, कभी आप भी प्रोग्राम बनाओ, कोलकाता वगैरह घूमने आओ। जरूर आऊंगा सर। मैं, मेरा बहुत मन है सर आपसे लाइक फिजिकली मिलने का, फेस टू फेस, और मैं आऊंगा बिल्कुल। जरूर सर। और मैं कभी कभी दिल्ली ट्रैवल करते रहता हूँ, हरिद्वार से दिल्ली पास में, तुम लोग कभी वहां भी हाँ सर, मिलेंगे। नो प्रॉब्लम सर। श्योर बिल्कुल। सर। चलो आप अभी जॉब वॉब पे सर्चिंग चालू रखो, अपना इंटर्नशिप खत्म करके। एंड यस अप सर। टू डेट रहना, हमारे ग्रुप में जुड़े रहना, सो दैट वी यस कैन स्टिल स्टे इन कनेक्ट।